मिशन चंद्रयान के मिशन के लिए आज का दिन बेहद खास है। चंद्रयान 3 जो कि चांद के काफी करीब पहुंच गया है और अब जल्द ही चांद पर लैंडिंग करने वाला है। चांद के चारों तरफ अब चंद्रयान 3 के सारे ऑर्बिट मैन्यूवर पूरे हो चुके हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की 5वीं कक्षा में पहुंच गया है। वहीं आज दोपहर करीब 1 बजे का समय बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस समय चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में बटेगा। देखिए रिपोर्ट। चंद्रयान 3 पर बड़ा अपडेट। 2 टुकड़ों में चंद्रयान 3, पूरे देश में खुशी की लहर। जिस पल का इंतजार था वो अब पल नजदीक आता जा रहा है। 16 अगस्त की तारीख और सुबह करीब 8:38 का समय। ये वो पल है, ये वो समय है जब चंद्रयान 3 का इंजन 1 मिनट के लिए ऑन किया गया था, जिसके बाद उसकी ऑर्बिट ही बदल गई। अब एक और बड़ा अपडेट इसरो की तरफ से दिया जा रहा है, जिसने सभी की सांसें रोक दी है और भगवान से भी यही दुआ है कि सब कुछ ठीक हो। चांद के चारों तरफ अब चंद्रयान 3 के सारे ऑर्बिट मैन्यूवर पूरे हो चुके हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की 5वीं कक्षा में पहुंच गया है। अब चंद्रयान का कोई ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। 17 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे का समय बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस समय चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में बटेगा। इसका एक हिस्सा है प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा हिस्सा है लैंडर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद इसरो के लिए अग्नि परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होने के बाद में 100 किलोमीटर ऑर्बिट में थोड़ी दूरी के साथ में घूमना शुरू कर देंगे, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं। इसके बाद 18 और 20 अगस्त को लैंडर की डी ऑर्बिटिंग कराई जाएगी। 18 अगस्त की दोपहर करीब 4 बजे 1 मिनट के लिए लैंडर के थ्रस्टर्स को ऑन किया जाएगा, ताकि उसे सही दिशा में लाकर गति कम की जा सके। फिर 20 अगस्त की देर रात 1:45 बजे के आसपास भी यही काम फिर से किया जाएगा। अभी चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में लाना बाकी है। अब तक चंद्रयान 3 से संबंधित सभी चरण पूरे हो चुके हैं और 5वां चरण है प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल को अलग अलग करना। फिर 23 तारीख की शाम 5:45 बजे लैंडिंग कराई जा सकती है। ये 8वां चरण होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लैंडर के समय काफी धूल उड़ने की आशंका है, इसलिए धूल के छटने तक लैंडर से रोवर बाहर नहीं आएगा। इसके बाद 9वें चरण में रोवर लैंडर के पेट यानी उससे बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान लगातार लैंडर के आसपास के इलाके की जांच करेगा। जांच के बाद वो लगातार अपना डेटा विक्रम लैंडर को भेजेगा। लैंडर अपनी जानकारी को चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल को देगा। यहाँ से डेटा बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को मिलेगा। मजेदार बात यह है कि चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर चलेगा, तब उसके पहियों में बनाए गए खास खांचों से जमीन पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो बनता रहेगा। चंद्रयान 3 से चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है, उसे समझने से पृथ्वी सहित सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। इस पर अंतरिक्ष खोज का प्रयास लगातार किया जाता रहा है। भविष्य के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड को बेहतर समझ के लिए खोज बहुत ही जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच भी मिल जाएगा।